बच्चों, आज आपको कोई भी सफलता पाना चाहते हो तो उसके बारे में यंत्र बताया जाएगा। उस यंत्र को बनाकर जेब में रख के जहाँ भी जाओगे आपके सारे कार्य सफल होंगे। और नौकरी नहीं मिल रही तो उसके लिए भी। और ये 15 का यंत्र है और कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ऐसे लाल पेन से बनाना। मेरे पास लाल पेन अभी नहीं था तो मैंने काले से तुम्हें बना के दिखा रही हूँ। लाल पेन होना चाहिए। और भोजपत्र बच्चों, पूजा पाठ की दुकान पर जाओगे तो उसको बोलोगे भोजपत्र दे दे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का बहुत सस्ता आता है, तुम्हारे को कागज़ भोजपत्र का दे देगा। और लाल रंग के पेन से इसको 15 का यंत्र बनाना है। कैसे बनाना है अभी मैं आपको बताऊंगी। इसको जेब में डालना और अपने कार्य के लिए, जिस काम के लिए भी जाओगे, जेब में डाल के ले जाओ और प्रार्थना करके जाओ कि मेरा काम हो जाए। गजानन भगवान, गणेश भगवान, और वो कार्य सफलता आपको मिलेगी। आप सबसे पहले बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि इस मेहनत का फल तुम्हें भी मिले और मेरे को भी खुशी हो। सबसे पहले एक ले ले भोजपत्र का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर आपने यूं 3 रेखा खींचनी है, इतनी जगह छोड़ के। अब इसको सीधा यूं कर देना है। यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जो आपका नाम है, स्वयं का नाम, मतलब अपना नाम। ठीक है। अब इसमें 3 रेखा खींचनी है। सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 6 के नीचे 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 3 अंक आएगा, फिर 2 अंक आएगा, फिर 9 अंक आएगा और फिर 4। ये किस चीज़ के लिए है? स्वयं का नाम, अपना नाम लिखना है। ये किस चीज़ के लिए? किसी भी कार्य की सफलता के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। अब ये यंत्र बन गया आपका। अब आपने क्या करना है, लाल पेन से भोजपत्र पे लिखना है। बच्चों ये ध्यान रखना, मैं आपको घड़ी घड़ी बोल रही हूँ। प्रातःकाल उठना है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को जल देना है। अर्घ देना है। इसके बाद एक कच्चा सूत लें और उस सूत पर गणेश भगवान का मंत्र कोई भी, ओम गणेशाय नमः, ओम गण गणपताय नमः, आपको बोलते जाना है। कच्चे सूत पर हर एक उस पर 7 गांठें लगानी है, दूर। जैसे कच्चा सूत थोड़ा लंबा लेना, थोड़ा थोड़ा गैप रख के 7 गांठें लगानी है। जैसे गांठ लगाओगे आपने बोलना है ओम गण गणपताय नमः, ओम गणेशाय नमः, कुछ भी बोल देना। अब 7 गांठें लगाने के बाद गणेश भगवान को प्रणाम करना है और उनको छुआना है वो धागा और एक ये यंत्र जो आपने बनाया होगा, उनको छुआ के बोलना है जय गणेश, काटो कलेश, सफलता आपके हाथ में, मुझ पे करो कृपा। जय गणेश, काटो कलेश, सफलता आपके हाथ में, करो कृपा। बस उसके बाद इसको कच्चे सूत को जो आपने गांठ लगाई है जेब में रख लें और जो ये 15 का यंत्र बनाया है इसको भी जेब में रख लें। और जिस भी कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको बच्चों सफलता मिलेगी। अब आपने नौकरी के लिए जाना है तो उसके लिए इस यंत्र को जेब में तो रख के लेके जाना ही जाना है। ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बताया। क्या करना है, सोमवार वाले दिन 1 फिटकरी का टुकड़ा ले लें और उसको तवे पर फूल कर लें। तवे पर उसको कूट के तवे पे डालोगे तो फूल जाएगा। जब फूल के ठंडा हो जाएगा तो उसको लेकर
अपने सिर से पैर तक 7 बार वारें, 7 बार वार कर किसी भी गंदे पानी में, नाली वगैरह, टॉयलेट है उसमें, उसको घर में वॉश बेसन है, टॉयलेट है, कुछ भी है उसमें उसको डाल दें। डालने के बाद पानी चला दें और उसके बाद इस यंत्र को बनाया हुआ जो आपने होगा, जैसे मैंने बताया कैसे बनाना है बच्चों, जेब में डाल कर जाओगे तो आपको उस काम में भी सफलता मिलेगी। और सबसे बड़े नौकरी की समस्या के लिए जा रहे हो तो आपको नौकरी 101% वहाँ पर मिलेगी। अब ये मैंने दूसरा उपाय बताया, मैं एक उपाय बहुत सारे बताती हूँ जिसमें से आप कुछ भी कर सकते हो, जिसकी भी इच्छा हो, इसीलिए आप लोग इसमें से कुछ भी उपाय कर सकते हो। अब आपके दिल में कोई मनोकामना है और आप चाहते हो कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, तो क्या करना है, गुरुवार वाले दिन पर चांदना होना चाहिए, शुक्ल पक्ष जिसे बोलते हैं, गुरुवार का शुक्ल पक्ष चांदना। उस दिन ये उपाय करना है। सुबह सूर्य भगवान जब दर्शन देते हैं तो उस टाइम कच्चे सूत में 11 गांठें लगानी है, या तो गांठ लगा दो या 11 जो सूत है तुम्हारा उसको 11 बार लपेट दें, गोल 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 हाथ में, जैसे यूँ हाथ में गोल 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 करके 11 बार लपेट लें। लपेटने के बाद उसको, और उसमें अच्छी तरह बल चढ़ा दें, मतलब उसको कस दें, काठे उसको पूरा लपेट के 11 बार उसको कस दें। कसने के बाद वो मजबूत हो जाएगा। और केसर वगैरह और गंगा जल, केसर वगैरह घर पे भी होता है, नहीं भी होता तो केसर की डिब्बी ला के रख लो बच्चों, पूजा पाठ में बहुत काम आती है। और गंगा जल, थोड़ा सा केसर डालना है और थोड़ा सा गंगा, जरा सा केसर की 1-2 बस धागे डालने हैं, और जल, गंगा जल डालकर उसको, जो कच्चा सूत तुमने गोल 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 11 बार लपेटा था और वट दिया था, मतलब उसको कस दिया था अच्छी तरह, उसमें केसर वाले पानी में, उसको गंगा जल वाले पानी में उसमें उसको भिगोना है। और जब भिगोगे तो भगवान से प्रार्थना करना है कि मेरा काम पूर्ण हो, और उसको लेकर विष्णु भगवान के चरणों में लगाकर और मन में इच्छा जो भी तुम्हारी उसको बोलकर, और उस दिन गुरुवार का दिन होना बहुत ज़रूरी है। पर ये ध्यान रखना, चांद ना हो, शुक्ल पक्ष हो, अंधेर ना हो, नहीं तो काम नहीं होगा। जो अंधेर या शुक्ल पक्ष में तो होएगा, अंधेरा होता है या कृष्ण पक्ष होएगा तो काम नहीं होएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूजा पाठ के सारे नियम शुक्ल पक्ष और चांदने में ही होते हैं बच्चों, जिसको आप करके उसका रिजल्ट 100% प्राप्त कर सकते हो। अब उसको, जो आपने केसर में डुबोया था उसको निकाल कर अपनी कलाई, सीधे हाथ की कलाई पर लपेट लें, लपेट कर गांठ मार दे। और जिस भी काम के लिए दिल में ठान रखा है वो तुम्हारे को खुशखबरी हर हालत पे जरूर मिलेगी। इसमें कोई मंत्र सिद्ध नहीं करने, कोई मंत्रों के जाप ज़्यादा नहीं करने, जो भी उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। और इसमें ये तुम्हारे उपाय छोटे छोटे बहुत कारगर हैं, बहुत अचूक उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। और वो उपाय बताती हूँ जो मैंने खुद किए हुए होते हैं और मैं करती भी हूँ और किए हुए भी हैं। इस तरीके से आपको मैंने ये बता दिया। और वो जो आपने 15 का यंत्र बनाया उसको अपने बटुए में डाल के रखो, उसको बटुए के जेब में, या लेडीज है तो अपने पर्स में डाल के रखें और जेंट्स है तो अपने पर्स में डाल कर रखें। अभी मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ। आपने घर में तिल के तेल का दीपक, तिल का तेल लेना है और एक बाती लेनी है, और लोबान भी पूजा पाठ की दुकान पर डिब्बी छोटी सी मिल जाती है, और धूप अगरबत्ती सबके घर में होती है। इनको क्या करना है, आप लोगों ने दिया जलाना है तिल के तेल का शाम के टाइम, और थोड़ा सा लोबान उसमें डाल देना और धूप अगरबत्ती जला लेना। दक्षिण दिशा की तरफ उस बत्ती का मुंह रखना, दक्षिण दिशा में उस बत्ती को जलाना, और उसके बाद प्रार्थना करना कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। चाहे वो जमीन जायदाद का है, चाहे तुम्हारे नौकरी का है, चाहे धन दौलत का है, चाहे प्रॉपर्टी का है, जो भी समस्या उसकी प्रार्थना करोगे। पर ये तुम्हारे को दिया जो जलाना है ये 41 दिन जलाना है,
कितने दिन जलाना है? 41 दिन बच्चों जलाना है। 41 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे को खुशखबरी मिल जाएगी और तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। सफलता पाने के लिए मैंने आज तुम्हारे को ये उपाय बताए बच्चों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप लोगों तक ये वीडियो बनाकर भेजती हूँ। मुझे जैसे भी सादे सिंपल वीडियो मैं जैसे उपाय करती हूँ मैं तुम्हारे को बनाकर भेज दिए। मेरे पर लाल पेन और भोजपत्र तो मेरा बहुत पड़ा, अंदर लाल पेन नहीं था, इसलिए मैंने इस पे ही बनाकर आपको दिखाया। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बच्चों जरूर करना और इसमें से कोई भी उपाय करो, सफलता आपके कदम चूमेगी।